गोड्डा शहर में जमीन माफिया की खबर तो आपने सुना ही होगा, पर अब यह माफियागिरी शहर से छोटे छोटे कस्बा लेकर गांव तक जमीन माफिया पैर फैला रहे हैं और इसकी संरक्षण कानून की किताब जो लाल सालू कपड़े में बंधी किताब के रखवाले कर रहे हैं। आपने तो हाल में ही रिलीज हुए एक फिल्म ब्लैक जस्टिस को देखा ही होगा, जिसमें अपनी अपनी पृथक संपत्ति की रक्षा के लिए दर दर कैसे भटकता पड़ता है उसे दिखाया गया है। इसी फिल्म के निर्माता द्वारा बहुत ज़मीनी हकीकत को दिखाया गया है और इसी फिल्म से मिलता जुलता एक घटना गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरोनी ग्राम से है, जहां बिरबल मंडल नामक व्यक्ति अपने पृथक ज़मीन बचाने में भूमाफिया से हार मान जाती है। कई बार मार होता है, माथा फटता है और अपने सामने अपने पृथक ज़मीन पर अवैध निर्माण होता खड़ा देखता रहता है। पर क्या कानून की कागज़ पर बिरबल की जीत तो होती है, लेकिन कानून के रखवाले भूमाफिया के पक्ष में होते हैं और बिरबल मंडल को बेबस कर देता है। नतीजा यह होती है कि आज बिरबल के ज़मीन पर तानाशाह के तरह भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं और गोड्डा जिला के अधिकारी या एसपी, डीसी, एसडीओ थाना और अंचल को आवेदन देने के बाद भी सब भूमाफिया के सामने चुप बैठे होते हैं। हम आपको इसलिए बताते हैं कि आखिर ज़मीन में भूमाफियाओं की नज़र कैसे पड़ती है। अभी तक तो गोड्डा शहर में आपने सुना होगा, लेकिन गोड्डा शहर से अब धीरे धीरे गांव में भी पैर पसारने लगा है। नतीजा आज बिरबल मंडल की ऐसी है कि आवेदन दिखाते हैं आपको, जहां जिला के उपायुक्त हो या एसडीओ हो, और ऐसे ही नहीं जिला के वरीय पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो, सभी को मामले से अवगत कराया गया। लिखित तौर पर आवेदन दी गई और यह मामला 2017 से चलता आ रहा है। पहले ज़मीन पर धारा 144 भी लगाई गई थी। इसके बाद अंचलाधिकारी द्वारा इसकी पैमाइश भी कराई गई थी। उसके बाद अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए फरियादी द्वारा न्याय की मांग की गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जमीन पर बिरबल मंडल को दखल भी दिलाया गया था। लेकिन कहाँ, भूमाफियाओं की जो दादागिरी गोड्डा में चलती है उसमें गोड्डा प्रशासन भी फैल है। क्यों न जिला के अधिकारी की ही बात कर लें, तो जिला के अधिकारी के कई ऐसे सरकारी ज़मीन को भी भूमाफिया द्वारा बेच दिया गया है। अगर गौर से देखा जाए तो गोड्डा के तमाम वरीय अधिकारी भी इस पर आफत के तरफ पड़े हुए हैं। लगता है किनकी ज़मीन गई, कब गई, ये भी अधिकारी को पता नहीं। अगर हम यहाँ के थाना प्रभारी को भी कहते हैं, हम जिला के एसडीओ को भी कहते हैं, आपने भी गोड्डा में अगर कहीं आपकी ज़मीन होती तो गोड्डा के भूमाफिया आपके ज़मीन पर भी अवैध निर्माण करा दिए गए होते। लेकिन हम ये कहते हैं, इस आवेदन को आप बड़ा गौर से देखिए। इस आवेदन में थाना प्रभारी को 2017 में लिखा, उनके बाद 2021, 2022, 2023 तक लिखता रहा। यहाँ तक कि एसडीओ को भी लिखा, फिर न्यायालय प्रक्रिया हुई और उनके बाद दाखिल खारिज होते हुए ज़मीन को बिरबल मंडल को भी सौंप दिया गया। कई प्रशासन भी आए, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, उनके बाद दखल कराई। लेकिन हालात वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि अवैध निर्माण फिर से स्टार्ट है। अब बताइए बिरबल मंडल कहाँ जाए? न्यायालय भी उसे ज़मीन दे दी, अंचलाधिकारी भी उसे ज़मीन दे दी, लेकिन भूमाफिया के पक्ष में आखिर है कौन? ये सबसे बड़ी सवाल होती है। हाल के दिनों में गोड्डा के कई ऐसे मामला भी हुई थी जहां कुछ ऐसे भूमाफिया ज़मीन को घेराबंदी कर रहे थे। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन ज़मीन के जो ओरिजिनल मालिक हैं उसे प्रत्येक दिन थाना ले जाया जाता था और फिर शाम को छोड़ दी जाती थी। ये चर्चा खूब चली और चर्चा के बाद फिर बड़े बड़े बाउंड्री हुए और उस ज़मीन पर घेराबंदी हुई। लेकिन अगर ऐसी भूमाफियाओं की पक्ष में जिला प्रशासन आती रहे, हम नहीं कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन अगर पक्ष में आती रहे तो क्या है? आप अगर भूमाफियाओं के विरोध में चलते हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई कैसे होती है? आपकी निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति पर हर कोई जानता है, कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है, लेकिन आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर दी जाएगी। फिर आप थाने के चक्कर लगाइए और आपकी ज़मीन पर अवैध निर्माण चलता रहेगा।
आप थाने से परेशान रहिए, पुलिस के डर से भागिए। अब अपना न्याय क्या लीजिएगा, अपने को निर्दोष साबित करने के चक्कर में आप घूमते रहिए और आपके ज़मीन पर अवैध निर्माण होता रहेगा। ये मामला पहले दिल्ली, बम्बई, कोलकाता ऐसे शहरों में देखा जाता था। फिर धनबाद में भूमाफियाओं की काफ़ी चर्चाएं सुनी जाती थी, रोज़ अखबार और पृष्ठ छपी रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे छोटे शहर गोड्डा में भी देखा जाने लगा। क्या इसका प्रकोप अडानी जैसे पावर प्लांट आने से माना जाए, जिंदल जैसे उद्योग आने से माना जाए, ईसीएल जैसे यहाँ उद्योग चलने के कारण माना जाए? नहीं साहब, माना यह जाता है कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे जब पदाधिकारी आते हैं तो उनके बाद उनकी एक एक कलम, उनकी एक एक नियम से जो निजी रैयत हैं वो परेशान हो जाते हैं और भूमाफियाओं की चलती बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति गोड्डा में बराबर देखा जाता है। जमीन माफियाओं के कारण कभी गोड्डा में गोली चलती है, कभी हत्या होता है, कभी अपहरण होती है। इस तरह के मामला आते रहते हैं। लेकिन जो अगर पूरे भारत की बात कही जाए तो 125 करोड़ नहीं 140 करोड़ आबादी है, जिसमें पूरे भारत में 5 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ